अभी हम पहुंचे हैं सिवान के हरसा टाली में, जहां आप लोग को खबर ये अपडेट होगा कल का कि जहां माननीय एमएलसी सुपरशन यादव की निधन हो गई थी पारस अस्पताल में इलाज के दौरान। तो उनके शव यात्रा में तमाम लोग, सिवान के तमाम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं मौजूद, संगीता यादव जी, मंसूर आलम जी हैं जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी मौजूद हैं। इनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे मैडम कि गाजीवन स्वरूप सुपरशन यादव जी थे, आज उनकी निधन हो गई, शव यात्रा निकला है, तमाम लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा उनकी? देखिए, साध्वी विचारधारा के थे और समता पार्टी से जेडीयू में वो लगातार उनका संगठन पर काफ़ी उनका प्रभाव रहता था। और उनके बारे में क्या कह सकते हैं, वो गार्जियन थे, अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। मैं उनकी आत्मा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में। काफ़ी लगाव था इन लोगों का, चूँकि हमेशा आना जाना होता था और शुरू से उनके साथ जुड़े हुई थी, शायद इसीलिए भावुक हो गई हैं। मंसूर आलम जी हैं, चूँकि काफ़ी दिनों से कहा जाता है, ज़िला में चर्चा भी है कि आप बहुत करीबी रहा करते थे उनके, और आज वो आपके बीच नहीं रहे, क्या कुछ कहिए? हम लोग का पार्टी का सीनियर लीडर भी थे, साथ साथ हमारा गार्जियन थे, और हम लोग राजनीति एक साथ बहुत दिन से किए हैं। इनके समाजवादी विचार था, इस सब को लेकर चलना चाहते थे। आज जो जनता दल सिवान या बिहार में जो डेवलप किया है, उसमें सुपरशन यादव का बहुत बड़ा रोल है। आज बहुत बड़ा चीज़ हम लोग हुए हैं, जो कि पूर्ति होना मुश्किल है हमारे सिवान वासियों के लिए। सर, कहा जाता था कि जदयू के फाउंडर मेंबर भी थे और आप भी शुरू से जदयू में जुड़े हुए, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक बहुत कमियां खिल रही होगी उनकी। आज जो कुछ हमारे पास देख रहे हैं, जो भी काम हमने किया है, सब उनके बदौलत हुआ है। वो हमको हर तरह के गार्जियन के हिसाब से एक एक सुझाव देते थे, एक एक काम देते। आज राजनीति में संगीता जी आई हैं, उनका काफ़ी रोल है कि संगीता जी दूसरा बार चेयरमैन हुए। आज हम लोग जो कुछ किए कर रहे हैं, उनके बदौलत किए हैं। और सिवान में जदयू कुछ था ही नहीं आरजेडी के सामने, लेकिन उनका देन है क्या जनता दल का झंडा नज़र आ रहा, और जो फाउंडर थे वह हमारे बीच से जा चुके हैं। तो बिल्कुल, चूँकि जदयू के वो फाउंडर मेंबर थे, वो आज नहीं रहे इनके बीच। समाजसेवी श्रीनिवास यादव भी हैं, क्या कहिएगा सर? आप भी काफ़ी दिनों से उनके साथ हैं और राजनीतिक भी जो चालू किए थे, उनके साथ आप लोगों ने जुड़कर काम किया। देखिए, हम पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, और राष्ट्रीय जनता दल में हम अध्यक्ष थे, तो इनसे हमको बात होती थी, और इन्होंने बहुत प्रेरणा की, हमको सुझाए अगर लंबा राजनीति करना है तो आप हमारे साथ आइए। हम लोग उसी समय से जनता दल में शामिल हो गए। और सुपरशन बाबू, हमको ये बात का अनुभव हुआ कि वो निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए सही बात बताते थे। कोई गलत रास्ता पर जाता था तो उसको समझाने का प्रयास करते थे। बिहार सरकार के बनाने में हम बहुत नज़दीकी से देखे हैं कि सरकार बनाने में जिस समय बहुमत नहीं हो रही थी, उस समय सुपरशन बाबू जुड़ तोड़ के बहुमत कराने का काम किए, और ये लंबा समय तक ले बिहार के राजनीति में ये लोगों के सहयोग करने में मदद किए, जिसका परिणाम था कि दो बार एमएलसी सरकार द्वारा मनोनीत होने का काम हुआ। और सिवान जिला में जब जब कोई आपद विपद पड़ता था, जिस समय कोई नहीं आता था, तो सुपरशन बाबू ने पटना से अपने सीनियर नेता को लाकर लोगों के दुख सुख में शामिल होने के काम करते थे, और हम लोग को सीख मिला इनसे राजनीति करने के लिए। बाकी आज कमी खलेगी कि अगर कोई गार्जियन रहता है तो कोई बात बताता है तो आगे बढ़ने में सहूलियत होता है। इसकी भारी हम लोग को क्षति हुई है, और हम लोग के अलावा पूरे बिहार में जनता दल परिवार या अन्य पार्टी के भी लोग इनसे संपर्क में रहते थे और इनसे राय लेने के काम करते थे। तो ये लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति को हम लोग खोने का काम किए, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा की शांति मिले और इनके परिवार दिन दोपहर आगे बढ़ने का काम करें। तो बिल्कुल, हम थोड़ा सा संगीता जी का पास जाएंगे। मैडम, जिस तरह से राजनीतिक करियर आपने शुरुआत किया, सुपरशन यादव का काफ़ी सहयोग और साथ में मिला, जैसे कि मंसूर आलम जी ने बताया कि आपने फिर से ज़िला का कमान संभाला है, ज़िला अध्यक्ष बना है चेयरमैन का, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहा उनका, पिछले बार भी रहा, चर्चा का विषय बना था।
तो अब राजनीति कहीं ना कहीं जदयू जो है या फिर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो हमको काफ़ी माने ये राजनीति में लाने का उन्हीं का श्रेय है और उन्हीं के द्वारा हम राजनीति शुरू भी किए हैं। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने में उनका योगदान है, इसलिए उनकी कमियां खल रही है। और ऐसे व्यक्ति जो बिहार में अभी आपके श्रीनिवास जी बता रहे थे कि बिहार में उनका एक पकड़ था और बिहार का राजनीति करते थे, तो वैसा व्यक्ति हम लोगों से के बीच चले गए तो अफसोस तो रहबे करेगा। और काफ़ी उनकी हम लोग उनके बारे में याद करेंगे कि भाई क्या भगवान की अथी थी कि बहुत जल्द उनको हम लोगों को बीच से उठा लिए। थोड़ा घटना के बारे में हम जानकारी ले लेंगे मसूद जी से। सर, घटना कैसे, सूचना आप लोगों को कैसे मिला कि अचानक उनका तबीयत खराब हुआ और फिर कल वो उनकी निधन हो गई पारस अस्पताल में? ये सूचना कैसे मिला? क्या अपने बस्ती में गांव में वो थे, गांव में रहने के बाद उन जो है रात में किसी वक्त ज़मीन पर गिर गए। गिरने के बाद जब बेहोश पड़े हुए थे तो लोगों ने लाद कर उनको पारस हॉस्पिटल ले गया और पारस हॉस्पिटल गए तो हम लोग गए देखने के लिए। वहाँ आईसीयू में भर्ती थे तो भर्ती रहे, इलाज 8-10 दिन तक चला है और उसमें सुधार नहीं हुआ। उसके बाद कल 11 साढ़े 11 बजे उनका देहांत हो गया। वहाँ से लाश यहाँ आई है, आज सिसवन घाट जा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यानी हरसा टाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पे उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक गिर गए ज़मीन पर, जिसके बाद उनके घर वाले और उनके चाहने वाले सभी लोग पटना के पारस अस्पताल में उनको इलाजरत कराए और जो काफ़ी दिनों से इलाज भी चल रहा था, लगभग 10 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन उस इलाज में कहीं भी सुधार नहीं आ रहा था। और जिसके बाद ये खबर सामने कल आई कि उनकी निधन हो गई, जिसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक कलहर दौड़ गया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी, जो नीतीश कुमार हैं, वो भी इस घटना को काफ़ी दुखदायी बताया है। और सिवान में तो कहा जा रहा है कि सिवान के जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके बहुत करीब और संपर्कित है, जो जदयू पार्टी था, यानी ये कहा जा सकता है कि शिवप्रसन्न यादव जदयू के फाउंडर मेंबर भी हुआ करते थे। तो तमाम ये दुख की घड़ी है। हम भी और हमारे पूरी टीम के तरफ से भी उनके निधन पर नमन करते हैं कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे।